प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम चिंतित है। आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पर उन्होंने अहम बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे। कोर ग्रुप के अधिकारियों को भी सीएमआर बुलाया गया है। बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी राय ली जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर कुछ अहम फैसले आज हो सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष बैठक ये बुलाई है, जिस बैठक में कोरोना को लेकर, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में अहम बैठक बुलाई है। 5 बजे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। अहम बैठक सीएमआर में शाम 5 बजे अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ, चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करेंगे। साथ ही प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश में फिर से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। फिर से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अहम बैठक सीएमआर में बुलाई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को लेकर गंभीर हैं और सीएमआर में अहम बैठक बुलाई गई है। दूसरी जो लहर है उसको लेकर कहीं न कहीं चिंता साफ नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं सामने, और उसके बाद में जो है चिंतित होना लाजमी है। जिस दिवाली के बाद में राजस्थान में कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में बड़े गंभीर है। शुरू से ही इस मामले में राजस्थान सरकार ने कई जो है पहल की है, जिसको पूरे देश से फॉलो किया है। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश में जो विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि जो कोरोना का कहर का दूसरा जो दौर है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और खासतौर पर दिसंबर का जो महीना है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना संक्रमण की दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, जिस तरह से दिल्ली में भी जो अभी जो केजरीवाल ने कहा है कि जहां पर संक्रमण की संख्या ज्यादा हो मरीजों की, वहां पर लॉकडाउन की अनुमति दी जाए। तो इसी तरह से मुझे लगता है गहलोत सरकार भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में बड़े गंभीर है, बहुत दूरदर्शी से अपने निर्णय करते हैं जी। और तो इसीलिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स के विशेषज्ञों की जो टीम है वो बैठक में शामिल होगी। डीजीपी राज्य के वो बैठक में शामिल रहेंगे, सीएस बैठक में शामिल रहेंगे, और तमाम जो लोग हैं चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जी। और सब लोग बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो आ रहा है भयंकर जो कोरोना का स्थिति आने वाली है, उससे किस तरह से बचा जा सके। क्या जिन इलाकों में कोरोना के मरीज लगातार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, वहां पर पहले की तरह ही लॉकडाउन किया जाए या कर्फ्यू लगाया जाए, या वहां पर जो है लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाए, कर्फ्यू नहीं लगाया जाए। कई विषयों पर चर्चा हो सकती है और जो है भविष्य में किस तरह के प्रबंध और करने की आवश्यकता, क्योंकि वेंटिलेटर्स की समस्या बढ़ी आती है। सरकारी अस्पतालों में किस अस्पताल को पुनः वापस जो है कोविड को समर्पित कर दिया जाए, क्योंकि अब अगर संख्या बढ़ती है, क्योंकि आज की तारीख में तो बेड्स खाली पड़े हैं, लेकिन जैसे ही ये संक्रमण की संख्या बढ़ेगी तो फिर बेड्स की प्रॉब्लम आती है, और खास तौर पर वेंटिलेटर की, क्योंकि अब लोगों ने होम क्वारंटाइन रखना ही अपने आप को ज्यादा अच्छा माना है। और अब जो भी कोई कोरोना पॉजिटिव आ भी रहा है मरीज, तो कोशिश यही रहती है उस मरीज की या उसके परिजनों की कि वो होम क्वारंटाइन हो जाए। वो अस्पताल में तभी जाता है जब उसकी मामला ज्यादा बढ़ जाता है, या रोग की जो गंभीरता है बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या फेफड़ों पर या कोई कहीं असर करता है, तभी वो अस्पताल में जाता है। तो सरकार के लिए राहत की बात तो ये भी है कि अभी जो मरीज है, जिस मरीज को भी कोरोना के संक्रमण दिखते हैं सिम्टम्स, वो अस्पताल में भर्ती नहीं होकर अपने घर पे ही इलाज लेता है। लेकिन सरकार को दूरदर्शिता से काम लेना होगा। ऐसी स्थिति में यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है और लोगों को भर्ती करना पड़ता है या वेंटिलेटर देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में सरकार किस तरह से तैयार होगी, क्या सरकार के पास संसाधन है, क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है, इन तमाम बातों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देखते यह है कि जो विशेषज्ञ हैं वो क्या राय देते हैं और इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये शाम को पता लग सकेगा। आशीष।
जी बिल्कुल, ये जो समय है वो वायरल जो बीमारियां हैं वो भी इस समय में ज्यादा होती है, क्योंकि मौसम परिवर्तन का अभी दौर चल रहा है। जैसे कि बारिश हो रही है, सर्दी बढ़ रही है, तो ऐसे में वायरल बुखार भी देखने को मिलती है। जो सिम्टम कोरोना के हैं वही सिम्टम वायरल जो बीमारियां हैं उनके भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा देखिए, आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वायरल के जो लक्षण है वो भी कोरोना जैसे ही हैं, और आप जिस व्यक्ति को आज की तारीख में वायरल हो रहा है, अगर 3 दिन बाद या 2 दिन बाद में वही आदमी कोरोना का टेस्ट कराता है तो वो कोरोना संक्रमित निकल जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के सामने भी और जो खुद पेशेंट है उसके सामने भी संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है कि आखिरकार वो किस तरह से ये तय करे, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मेरे वायरल है और 10 दिन वायरल की दवा लेने में निकाल देता है, 10 दिन बाद जब जांच कराता है, ठीक होने के बाद जांच कराता है, तब उसके कोरोना के लक्षण आ जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इसको दोहरी मार झेलनी पड़ती है। 10 दिन पहले खराब हो गए और 15 दिन फिर और झेलने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स की सलाह यह है, यदि आपको खांसी जुकाम होती है, बुखार होती है, नाक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है या गले में खराश है, तो आप कोरोना का टेस्ट करा लीजिए, उसका जो है कोर्स है वो लीजिए, और जो है दोहरी मार से आप बचेंगे, क्योंकि वायरल के चक्कर में आप रहेंगे और पूरे घर को, पूरे रिश्तेदारों को और पूरे यार दोस्तों को भी आप संक्रमित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स की राय को मानना ज्यादा अच्छा है। यदि ऐसे किसी के सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे तुरंत जाकर अपने नजदीकी जो भी सेंटर है वहां से कोविड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि वो खुद बच सके, परिवार को बचा सके और दूसरों को भी बचा सके। आशीष जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में अहम बैठक लेंगे। कोर ग्रुप के अधिकारियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। डीजीपी और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी राय इस बैठक में रखी जाएगी और आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। किस प्रकार से कोरोना पर अंकुश लगाया जा सकता है, कोरोना संक्रमण पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है।